नमस्कार दोस्तों। रेत भरी है इन आंखों में, आंसू से तुम धो लेना। कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट कर रो लेना। मैंने दरिया से सीखा है, मैंने दरिया से सीखा है पानी की ये पर्दादारी। मैंने दरिया से सीखा है पानी की ये पर्दादारी। ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना, गहराई में रो लेना। बशीर बद्र का यह शेर आज मेरी इस छोटी कहानी बड़ी सीख की भूमिका है। अक्सर जीवन में कभी एक ऐसे दौर आते हैं जब हमें ये लगता है कि क्या स्थितियां बननी चाहिए और क्या बन जाती है। कर्म श्रेष्ठ होता है या भाग्य श्रेष्ठ होता है। मैं दोनों पे एक एक स्टोरी बनाऊंगा। सबसे पहले मैं भाग्य के बारे में बताता हूं कि भाग्य होता है या नहीं होता है। यमराज और एक चिड़िया की छोटी कहानी है ये। अक्सर एक छोटी छोटी चिड़िया थी जो बहुत ज़्यादा भगवान की भक्त थी और वो चाहती थी कि भगवान की सेवा करे, भगवान की सेवा में रत रहे, हमेशा भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बात करती थी। एक दिन उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं इतना ईश्वर को चाहती हूँ, प्रेम करती हूँ, मैं अपने इस जीवन में ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं कर पाई। जब इसके मन में ये बात कौंधी तो उसके मन में ये विचार आया कि अब मुझे ईश्वर के साक्षात जीते जी दर्शन करना है। यह सोचकर अपने मन की बात को, अपनी मन की व्यथा को जाकर अपने इष्ट देव या अपने ही कुल के श्रेष्ठ व्यक्ति गरुड़ देव से उसने निवेदन किया। तो गरुड़ देव ने कहा कि तुम भगवान को देखना चाहती हो तो एक काम करो, आज पूर्णिमा का दिन है और हिमालय पे जितने भी देवी देवता हैं उन सब की मीटिंग है। तो तुम एक काम करो कि ये हिमालय का ये जो वृक्ष है यहाँ पर आकर तुम बैठ जाना और जब भी सारे देवी देवता आएंगे और तुम दर्शन कर लेना। बोले ठीक है। ऐसा ही हुआ। शाम को वो चिड़िया वहां जाकर बैठ गई और जब बैठ गई तो सारे देवी देवता आते गए और सबको प्रणाम करती रही। अंत में यमराज आए और यमराज ने अंदर जाने से पहले उस चिड़िया को उस पेड़ के ओट में देख लिया और जैसे ही देखा और अपने मन में कुछ विचार किए और हल्की सी स्माइल पास की और निकल गए। ये कृत्य जब चिड़िया ने देखा तो सोचा कि यमराज ने मुझे देख लिया है और उनकी कुदृष्टि पड़ना तो इस संसार का अंत होना है। उसने यह बात गरुड़ देवता को बताई। बोले कि प्रभु ऐसी स्थिति हो गई। सब देवी देवताओं का मैंने प्रणाम किया, अंत में यमराज आए तो बड़ी स्थिति खराब हो गई। यमराज मुझे देखकर चले गए और हंसकर गए। इसका मतलब मेरा अंत समीप है, मेरे लिए कुछ करिए प्रभु। तो बोले चिंता मत करो। गरुड़ ने कहा चिंता मत करो, यहां से लाखों मील दूर मैं तुमको विद इन सेकेंड, कुछ समय में ही पहुंचा दूंगा। और ऐसा ही किया गरुड़ जी ने। गरुड़ जी ने अपने अपने पंखों को और अपनी तीव्र गति से उस पक्षी को अपने वेग से एक करोड़ों लाखों मील दूर एक कानन वन में, जंगल में, एक खोरड़ में जाकर छुपा दिया और एक ही मिनट और एक ही मतलब बहुत ही कम समय में वापस वहां आ गए। सारे देवता देवी देवता वहां से निकले। अंत में यमराज भी निकले। यमराज ने फिर उस जगह पे देखा तो वो पक्षी नहीं था। फिर हंसे और कुछ सोचे और फिर निकलने लगे। तब गरुड़ देवता ने कहा अच्छा उस पक्षी को देखना चाह रहे हो, जिस पर आपकी कुदृष्टि पड़ी है, हैं? मारना चाहते थे आप उसको। तो यमराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि यहां से लाखों मील दूर
एक पेड़ के खोडर में एक सांप के काटने से इस पक्षी की मृत्यु लिखी हुई थी। तो मैं ये सोचकर हंस रहा था कि इतनी दूर ये कुछ ही मिनट में कैसे पहुंच पाएगा। लगता है मुझसे शायद इस बार कोई गलती हो गई है। लगता है मुझे भाग्य के निर्माण करने में कोई ना कोई मिस्टेक हुआ है। जैसे ही ये बात यमराज ने कहा, गरुड़ के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये होता है भाग्य। दोस्तों, भाग्य में अक्सर कर्मवादी लोग ये बात कहा करते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। लेकिन रामचरितमानस में वहीं पर एक जगह और लिखा गया है कि होई है वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ावई शाखा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये तो छोटी कहानी बड़ी सीख भाग्य पर। मैं एक कहानी अगले अंक में, छोटी कहानी बड़ी सीख में, कर्म पर बनाऊंगा। तो तय आपको करना है कि भाग्य श्रेष्ठ होता है या कर्म। कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छी पसंद आई हो तो शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।